गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टीम शिक्षा चैनल में आपका दोस्त स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आज 5 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स आज देखेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, तेलंगाना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 2 जून को तेलंगाना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश का विभाजन करके हुआ था। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है। आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल में ही किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्याय करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होगा। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उनका जन्म 1901 6 जुलाई को कोलकाता में ही हुआ था और ये हमेशा इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सोच थी। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। यह ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी रखना एक कदम जरूरी है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाहों के साथ होने वाला नदी के किनारे स्थित पहला देश का बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल राज्य की राजधानी है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है बी, रवीश कुमार को। रवीश कुमार को भारत का नया राजदूत फिनलैंड में नियुक्त किया गया है। इसके पहले रवीश कुमार की नियुक्ति थिपू, लंदन में भी रही है। रवीश कुमार बिहार राज्य के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पद पर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के भागलपुर जिले के बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है। इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। अमेरिका ने चाइना के एयरलाइंस पे रोक लगाने का फैसला दे दिया है। अच्छा, ये अमेरिका ने ये फैसला इसलिए लिया जब अमेरिकी विमान कंपनी की इजाज़त नहीं दिए जाने पर ट्रंप प्रशासन ने भी चीन के विमानों को रोक दिया। चीन ने अमेरिका के विमान को रोका, अमेरिका ने चीन के विमान को रोका। इन दोनों देशों में ट्रेड और ट्रेवल का लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस को रोकने का फैसला कर दिया। इन कंपनियों का ना ही अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ए, उदय कोटक को। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए उद्योग संगठन का भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इससे पहले वो किर्लोस्कर सिस्टम के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर के पद पर नियुक्त थे। बजाज फाइनेंशियल सर्विस के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक संजीव बजाज सीईओ के उपाध्यक्ष के चुने गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में
यूज़र की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? इसका सही जवाब है बी, 5 करोड़। अमेरिका ने गूगल पर 5 अरब करोड़ का मुकदमा किया है यूज़र की सूचनाओं को एकत्र करने के आरोप में। अच्छा, गूगल पर क्रोम ब्राउज़र के अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूज़र की निगरानी का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिला में न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। यूज़र की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी मूडीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ने हाल में ही भारत के सावरन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है सी, Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन की चुनौती खड़ी होगी। मूडीज ने भारत में स्थायी मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अकाल्पनिक स्थायी मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले फ्रेंड्स नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था। अच्छा, मूडीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी स्थापना जॉन मूडी ने 1900 में की थी। पहले इस कंपनी का नाम जॉन मूडी एंड कंपनी था। इसके बाद इसमें 1975 में नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूएस एक्सचेंज कमीशन द्वारा इसको कर दिया गया था। फिर इसका नाम 2000 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस करके कंपनी 2000 में एक नया नाम आया। इस कंपनी का मेन क्या होता है, इसमें कई तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, कॉरपोरेशन बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, इस तरीके के बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। सीबी जॉर्ज कुवैत में वर्तमान में जो राजदूत है कुवैत के जीवा सागर की स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इंडियन फॉरेन सर्विस जो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है, जिसका हेड ऑफिस आपका नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री का नाम एस जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग की सुविधा हेतु सैलून, ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच में देश की अर्थव्यवस्था गति देने के लिए कई तरह के कारोबार को खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने वाले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। उन्हें अपना आधार कार्ड लाना होगा, जिससे वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे नोट कराएंगे। इवन जो उनका बाल काटेगा या भी ब्यूटी पार्लर में जो भी, उनका भी आधार कार्ड एक फॉर्म पे साइन होगा। राज्य सरकार की इस दलील से, राज्य सरकार की ये जो बात है, कोरोना संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। अगर किसी को कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनको ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है बी, पंजाब।
पंजाब ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान का शुरुआत की है? पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इस मिशन का मकसद है लोगों का मनोबल बढ़ाना और कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कराना। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग, हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया है। हालांकि सब कुछ वहां भी खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल में ही निधन हो गया है। इसका सही जवाब है ए, अनवर सागर। अनवर सागर फिल्म में वादा रहा गाना के लिखने वाले जाने माने गीतकार थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। 70 साल के अनवर का मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की फिल्म विजयपथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की फिल्म सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनारी के लिए भी गाना लिखा है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 51 के शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? इसका जवाब फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ले आएँ। थैंक यू।